हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लास 10th का 2 वीडियो जो तुरंत आपके समक्ष उपलब्ध हो गया होगा, जिसमें हमने बिहार बोर्ड के वीवीआई क्वेश्चंस है ना, वीवीआई क्वेश्चन लगभग 8 क्वेश्चन हमने आपको बताया है जो आप याद कर लिए होंगे। तो अब हम लोगों का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का तो कुछ क्वेश्चंस हमने करा दिया था। सेंटअप एग्जाम जो हुई थी इस बार, उसका भी क्वेश्चन हमने किया था। पीएच स्किल के बारे में हमने बताया था। लेकिन आज हम बताएंगे आपको अम्ल, भस्म तथा लवण को परिभाषित कीजिए। ये भी बिहार बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया है, जिसमें आप देखेंगे अम्ल के बारे में क्या होता है, भस्म के बारे में क्या होता है, लवण के बारे में क्या होता है। हमने थ्योरी क्लास में ये सब चीज़ों को पढ़ा दिया है। यदि आप मेरे उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का ज़्यादा कोई खास समय बचा नहीं है। इसके लिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं अम्ल को। क्या देखेंगे? अम्ल को। तो चलिए बारी बारी से तीनों को हम जान लें। अम्ल है क्या, भस्म क्या है और लवण क्या है। सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। मेरी बातों को केवल सुनिए, याद करने के लिए हम हैं। अम्ल देखिए, अम्ल है क्या। जैसे बहुत सारा अम्ल होता है जो आपको खट्टा लगता है ना, डायरेक्ट शब्दों में, एक शब्दों में पढ़ाया जाता है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। तो याद रखिएगा, अम्ल आपसे पूछेगा एग्जाम में कि अम्ल क्या है, तो लिखेंगे स्वाद में खट्टा। कैसा होता है स्वाद में? जब आप इसको टेस्ट करते हैं, जब इसको आप खाते हैं तो ये आपको कैसा लगेगा, स्वाद में आपको खट्टा लगेगा। तो आप डायरेक्ट एक शब्दों में लिखिएगा कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। फिर देखिए दूसरा सवाल है आपका भस्म। क्या है? भस्म। देखिए भस्म के बारे में चैप्टर का नाम था, जो दूसरा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, अम्ल, भस्म तथा लवण, है ना। तो ये एग्जाम डायरेक्ट चैप्टर के नाम को ही उठा के रख दिया। क्या नाम रखा? अम्ल, भस्म तथा लवण को परिभाषित कीजिए। तो अम्ल क्या होगा बाबू? स्वाद में खट्टा होता है। और भस्म को सुनिए, भस्म क्या होता है? स्वाद में कड़वा। कैसा लगेगा? स्वाद में। जब आप इसको खाइएगा तो ये आपको कैसा लगेगा? स्वाद में कड़वा लगेगा। स्वाद में कड़वा। जैसे करेला है ना, करेला को जब आप खाते हैं तो वह कैसा लगता है आपको? कड़वा लगता है ना। मीठा लगता है या खट्टा लगता है? तो जो खट्टा लगेगा उसमें क्या है? अम्ल है। अम्ल डायरेक्ट आप खा नहीं सकते हैं। अम्ल आपको यदि किसी चीज़ के मात्रा में, जैसे आपको नींबू, तो नींबू में अम्ल है, लेकिन अम्ल को अगर आपको कहा जाए खाने के लिए तो आप नहीं खा सकते हैं। लेकिन किसी मटेरियल के साथ अम्ल को मिला दिया जाए तब आप उसको क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, है ना। जैसे टमाटर हो गया, टमाटर आप खाते हैं तो आपको कैसा लगता है? खट्टा लगता है, क्योंकि उसमें कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तो हम बारी बारी से उस पर बात करेंगे। भस्म स्वाद में कैसा होगा? कड़वा होगा। भस्म स्वाद में कड़वा। उसके बाद देखिएगा लवण। ये लवण बहुत ही अच्छा चीज़ है। कहा जाता है कि लवण को जब आप खाते हैं, है ना, हम ये खाने के बाद पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अम्ल स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा। भस्म स्वाद में कैसा होगा? कड़वा होगा। और लवण स्वाद में आपको कैसा लगेगा? नमकीन लगेगा। कैसा लगेगा? स्वाद में नमकीन। जैसे अगर आपको सब्जी में नमक जो आप रखते हैं, वह सब्जी का जो नमक होता है वह कैसा होता है? नमकीन रहता है। तो उसमें क्या है? नमक मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है? नमक, जिसके द्वारा क्या है? नमकीन है। तो यदि नमकीन होगा उसे क्या कहेंगे? लवण। जो कड़वा होगा उसे क्या कहेंगे? भस्म। और जो खट्टा होगा उसे क्या कहेंगे? अम्ल। तो यही क्वेश्चन था कि अम्ल, भस्म तथा लवण को परिभाषित कीजिए। तो लिख सकते हैं कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। भस्म स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। और लवण स्वाद में कैसा होता है? कैसा होता है? नमकीन होता है। अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था आरहेनियस। क्या नाम था? आरहेनियस। आरहेनियस साहब ने अम्ल, भस्म को परिभाषित किया। लवण को उन्होंने परिभाषित नहीं किया था। लवण डायरेक्ट क्लियर था कि लवण कैसा लगेगा आपको? स्वाद में नमकीन लगेगा। लेकिन लवण पे भी हम आगे बढ़ेंगे, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो अभी हम अम्ल, भस्म पर बात कर रहे हैं। तो देखिए अम्ल जो है ना, अम्ल स्वाद में खट्टा था। तो एक वैज्ञानिक है जिनका क्या नाम था? आरहेनियस। क्या नाम था? आरहेनियस। आरहेनियस ने कहा कि चलिए अम्ल स्वाद में तो खट्टा है, लेकिन अब अम्ल को हम रिएक्शन कराते हैं। क्या करते हैं? अम्ल को रिएक्शन करते हैं। तो जब इन्होंने अम्ल को जल में मिलाया, किस में मिलाया? जल में। तो जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र आपको पता होगा, H2O होता है। क्या होता है? H2O। जो फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो हम अगले वीडियो, अभी तुरंत जो अगला वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम आपको फर्स्ट चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ होगा उसको हम बनाएंगे। तो देखिए जल का जो सूत्र है, तो जल में कितना अनुपात है? हाइड्रोजन का कितना अनुपात? 2। और ऑक्सीजन के कितने अनुपात हैं? 1। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि जल में कितने अनुपात? तो जल का कितना अनुपात होगा? 2:1।
तो आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल को यदि आप किस में मिला दे, जल में मिला दे, किस में मिला दे, जल में मिला दे। देखिएगा यहाँ अम्ल, अम्ल प्लस जल, अम्ल को किस में मिला दिए, जल में मिला दिए, तो यह हाइड्रोजन आयन देता है। कौन सा आयन देता है, हाइड्रोजन आयन। तो यहां से क्वेश्चन आएगा, देखिएगा अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है, तो हाइड्रोजन आयन। अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देगा, हाइड्रोजन आयन। आर्हेनियस ने कहा था, तब पूछता है एग्जाम में कि आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा क्या है, तो आर्हेनियस ने कहा था कि जब हम अम्ल को किस में मिला दे, जल में मिला दे, तो वह हाइड्रोजन आयन देता है। कोई दिक्कत, तो देखिए अगर मान लेते हैं HCl है और HCl पर आपने क्या दे दिया, जल दे दिया, तो ये हाइड्रोजन आयन देगा। क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। ओके ना। फिर आगे इसका जो रिएक्शन है वह अपना देखिएगा, लेकिन हमें किस पर पढ़ना है, हाइड्रोजन आयन पे पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब देखने जा रहे हैं भस्म। क्या देखेंगे, भस्म। आइए भस्म को देखते हैं। भस्म को भी इन्होंने कहा था कि भस्म को यदि आप किस में मिला दे, जल में मिला दे, किस में मिला दे, जल में, तब भस्म प्लस क्या हो जाएगा, जल। तो देखिए भस्म में जब जल मिला तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन बना। कौन सा आयन बना, हाइड्रा ऑक्साइड। हाइड्रा ऑक्साइड आयन का संकेत होता है OH माइनस। क्या होता है, OH माइनस। हाइड्रोजन आयन कहेंगे तो H प्लस याद रखिएगा, और हाइड्रा ऑक्साइड आयन कहेंगे तो OH माइनस याद रखिएगा। तो लिखे थे आर्हेनियस ने कहा था कि जब आप भस्म को किस में मिला दीजिएगा, जल में मिला दीजिएगा, तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। तो देखिए यहाँ से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया, ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट किया, और हम आपको एक और शब्द बताना चाहेंगे कि अम्ल को यदि आपको पहचानना होगा, अधिकतम अम्ल, ज़्यादा हम पूरे अम्ल की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अम्ल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये 3 ऑप्शन आप अम्ल में पूछता है, निम्न में कौन अम्ल है ना, ये 3 अम्ल होगा। ठीक है, और भस्म के लिए देखिएगा, याद रखिएगा लास्ट में OH लगा रहेगा, तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार इसको फिर से एक बार कर लेते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा, भस्म स्वाद में कड़वा, लवण स्वाद में नमकीन। ओके, आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा क्या है, क्वेश्चन है। आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा, अम्ल जब जल में घुलते हैं तो हाइड्रोजन आयन देते हैं, और भस्म जब जल में घुलते हैं तो कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। कुछ अम्ल है का नाम, जैसे पहला लेटर H, पहला लेटर H तो क्या कहलाएगा, अम्ल। तो अम्ल के लिए पहला लेटर H रखिएगा, तो HCl, HNO3, H2SO4 ये सब क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल। और भस्म के लिए लास्ट वाला OH, भस्म के लिए लास्ट वाला OH, देखिए OH है तो ये सब क्या कहलाएगा, भस्म कहलाएगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ तक हो गया। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे, है ना। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जो इस बार भी आने की संभावना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया फर्स्ट चैप्टर में भी बताया गया है, दूसरे चैप्टर में भी उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको पढ़ना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहता है कि यदि हम अम्ल को भस्म के साथ मिला दे, यदि हम अम्ल को किसके साथ मिला दे, भस्म के साथ मिला दे, तो लवण और क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। तो याद रखिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। उदाहरण भी बोला है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है लिख लीजिएगा, और उदाहरण एक दे देते हैं ना। तो देखिए अम्ल में 3 आपको अम्ल बताए थे, HCl, HNO3 और H2SO4। तो HCl को लेते हैं, तो अम्ल के जगह पर क्या हो गया, HCl हो गया ना, कोई दिक्कत। भस्म को बोलिए, भस्म क्या है, भस्म को जैसे ले लेते हैं लास्ट में OH रहेगा, तो ले लेते हैं NaOH। क्या ले लिए, NaOH। NaOH का क्या नाम हुआ, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, और तीर का चिन्ह दे दिए। और यहाँ पर देखिएगा सोडियम किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, क्लोरीन से, तो NaCl, और क्या बना लेता है, H2O। क्या बनाता है, H2O। तो देखिए लवण अभी तुरंत हम आपको बताएं, लवण स्वाद में कैसा लगता है, नमकीन लगता है, तो लवण यही ना है, NaCl। तो NaCl क्या है, लवण है, लवण, और प्लस में क्या बन रहा है, H2O क्या है, जल है, और ये क्या है, अम्ल है, और ये भस्म है। तो ये आपके लिए VVI क्वेश्चन है, जो आप इसको आप याद कर लीजिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। एक दूसरा क्वेश्चन था आर्हेनियस के द्वारा अम्ल तथा भस्म की परिभाषा को परिभाषित करें। उसके बाद एक क्वेश्चन था अम्ल भस्म तथा लवण को परिभाषित कीजिए। तो चलिए अगला वीडियो हमारा ऑब्जेक्टिव का होगा, तो इसके लिए आप तैयार रहें। इसके लिए हमारे चैनल पे यदि आप नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इसके लिए धन्यवाद।